विश्वविद्यालय प्रांगण में आना हुआ है और आना भी एक विशेष कारण से हुआ है। अनबट उद्बोधन सप्ताह परम पूज्य गुरुदेव तुलसी के उस सुदीर्घ चिंतन का एक परिणाम है। उन्होंने केवल 13 पंथ और जैन के लिए नहीं, जन जन के उत्थान के लिए ये अभियान प्रारंभ किया और इस अभियान को लेकर के वो एक ग्रामीण की झोंपड़ी से लेकर के राष्ट्रपति भवन तक पहुंचे। सबने उनका आदर किया कि ये तो हमारे लिए भी उपयोगी है। अमृत ये नहीं कहता है कि आप जैन बनो अच्छी बात है, पर अमृत का लक्ष्य है कि जैन से पहले आप गुड मैन बनो, अच्छे व्यक्ति बनो। अच्छे व्यक्ति अच्छे परिवार, अच्छे समाज, अच्छे देश और अच्छे विश्व का निर्माण कर सकता है, क्योंकि समाज की इकाई व्यक्ति है। अभी मैं जब यहाँ आया, अमृत गीत चल रहा था और अमृत गीत का अंतिम पद्य भी यही है, सुधरी व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। हम कहते वो सुधरेगा, तू छोड़ो, पहले मैं सुधरू। अपने से अपना कल्याण, स्वयं की चेतना का जागरण नहीं होगा, सूर्योदय हो जाएगा पर भाग्योदय होने वाला नहीं। आप चाहते हो मेरा भी भाग्योदय हो, तो आपके जब तक विवेक जागरण नहीं होगा तब तक आपका भाग्योदय नहीं होगा। परम पूज्य गुरुदेव ने विद्यार्थियों के लिए भी जो बात कही, उनको ये नहीं कहा कि आपके मेरे चरणों में आके बैठ जाओ, मैं पास कर दूंगा, आपका विकास कर दूंगा, बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा विद्यार्थियों के लिए जो नियम बनाए, वो पहला नियम क्या है कि मैं परीक्षा में अवैधानिक उपायों का सहारा नहीं लूंगा। अवैधानिक उपाय समझिए क्या? चीटिंग, नकल। मैं अगर आपसे पूछूं तो नकल करते हो नहीं करते हो? ऐसे से करते हो, परंतु करते हो। ये देखो किसी को ये झूठ नहीं बोलिए, संतों के सामने क्या झूठ बोलना। आप नकल करते हो तो नकल करने वाला नकली बनता है, असली बनता है? क्या बनता है? नकली। क्या बनता है? और आपको क्या बनना है? असली। तब ये नकल को छोड़ना पड़ेगा। नकली दूध अच्छा लगता है क्या? नकली फ्रूट, नकली ड्राई फ्रूट है, कोई दे तो उस पर पढ़ते हैं टूट पड़े नकली है, सुनिए। तो आप नकल करके बन गए आप टीचर, तो बनेगा आपका कोई फ्यूचर। नकल करके बन गए आप इंजीनियर, तो कोई बनेगा आपका डियर, कोई आएगा आपके नियर, जिंदगी बनाएंगे टीयर। ये बात है बिल्कुल क्लियर। तो आप नकल करना छोड़ो, और नकल अकल से जो पास होता है उसका विकास होता है, जीवन में उल्लास होता है। मैं चाहता हूं अमृत के नियम सबके लिए आवश्यक है। मैंने आपको बात बताई, कैसे लगी आपको? अच्छी है बुरी है? अच्छी है। जैन के लिए है, अजैन के लिए है, सबके लिए, सबके लिए है। आप क्यों बोलते हो? बच्चों से पूछता हूं। दूसरा नियम बनाया उन्होंने कि मैं अश्लील शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा, अश्लील चलचित्र नहीं देखूंगा, अश्लील साहित्य नहीं पढ़ूंगा। आज के विद्यार्थी मोबाइल में क्या देखते हैं? अश्लील चीजें देखते हैं, दिमाग खराब करते हैं, पढ़ाई का समय खराब करते हैं। सुनिए, अगर इस समय आप मोबाइल को टच नहीं करोगे, टच तो बात है बिल्कुल सच, कई तरह से दूसरों से जाओगे बच, आपका जीवन रहेगा स्वच्छ। नहीं तो आप अपने घर में बन जाओगे मगरमच्छ, अपने घर के। आज यही तो हो रहा है। क्या हो रहा है? बात करके तो अभी हो रहा है, ये किसकी देन है? ये इसकी देन है, इसकी देन है। मैं चाहता हूं आपके अंदर में ये इस प्रकार की भावना का जागरण हो कि वो आचार्य तुलसी का पुरुष थे, जिन्होंने कैसी कल्पना की अनुभव की कि तुम अपने जीवन में विकास चाहते हो, उल्लास चाहते हो,
तो थोड़ा सा प्रयास करो कि मैं गंदे शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा। कोई गंदा शब्द का प्रयोग करता है उसको अच्छा बताते कोई अच्छा बताते? आप रास्ते में चलते हो, मैडम मिल गई, टीचर मिल गए, आप नमस्ते बोलते हो तो सच्चे बोलों को अच्छा लगता है, बुरा लगता है? कोई मिल जाए तो उसको आप गुड मॉर्निंग करते हो, नमस्ते करते हो, अच्छा लगता है, बुरा लगता है? पर आप कहते पागल कहीं का, तो उसको अच्छा लगता है? वो क्या करता है? आपको प्यार करता है, गला पकड़ता है? गला पकड़ता है, मेरे को पागल कैसे का तुमने? और वही आप कहते हो गुड मॉर्निंग, सिग्नल, नमस्ते, राम राम, जय जिनेंद्र, तो आपके निकट आते हैं, आपको आशीर्वाद देते, परंतु आप कहते पागल कहीं का, आशीर्वाद देंगे, थप्पड़ मारेंगे। तो आप अपनी शान अपने द्वारा बढ़ाएंगे। आपके माँ बाप आपको जन्म दे सकते हैं पर आपको जीवन नहीं दे सकते। ये टीचर आपको सिलेबस पढ़ा सकते हैं परंतु आपका विकास तो आपके हाथ है कि हम गंदी चीजों को छोड़ें और अच्छी जीवन से उनको जोड़ें। तो जब तक ऐसा नहीं करेंगे प्रयास, तब तक आपका नहीं होगा विकास, जीवन में नहीं होगा उल्लास। आपके जीवन का कैसे बनेगा बढ़िया इतिहास, स्वर्णिम इतिहास कैसे बनेगा? इन बातों पर ध्यान दो। तीसरी बात, मैं कोई प्रकार का दुर्व्यसन नहीं करूंगा। आज के लोग नशा में पड़े दिन भर, कई लोग मिलते हैं, ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं, परंतु आजकल छोटे बच्चे भी कम नहीं है पुड़िया खाने। जो आज के पुड़िया खाते हैं सब, उनके दांत कैसे होते हैं, कैसे लगते हैं उनके दांत? हैं? अच्छे लगते हैं क्या? पुड़िया खाने, जो भी कोई पुड़िया खाता है, जो भी कोई बीड़ी सिगरेट पीता है, वो धुआं को बाहर फेंकता है, अंदर निकालता है। कहाँ करता है? बाहर फेंकता है। और रसगुल्ला खाता है, उसका वो रसगुल्ले को ऐसे गिरता है, ऐसे इधर गिरता है। किधर करता है? अंदर करता है, बाहर करता है? बाहर, अंदर करता है। अब गुलाब जामुन खाए तो अंदर करता है, बाहर करता है? परंतु सिगरेट पीता है, उसको धुएं को अंदर करता है, बाहर करता है? गंदगी है, गंदगी है, तो गंदगी है, फिर इसको पीता क्यों है? इसका मतलब वो भाइयों पढ़ा लिखा हो सकता पर ज्ञानी नहीं बना। आपको क्या बनना? ज्ञानी, ताकि आप बना जाओ एक निशानी, अमर कहानी। समझे? मैं चाहता हूं जीवन व्यसन मुक्त हो, कोई तरह का दुर्व्यसन नहीं। जो करता है नशा, उसकी होती है बुरी। समझे ना? जो पीते हैं ना शराब, उनकी खोपड़ी रहती है। इसका मतलब बच्चे अच्छे जानते खिताब। जो पीते ना बीड़ी सिगरेट, उनकी घट जाती है ग्रेट, दिमाग रहता अपसेट, दिन भर थू 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 थू। मैंने एक कविता में लिख दिया कि बीड़ी सिगरेट खेलने वाले सुन लो मेरी बात को, क्यों खराब करते हो अपने दांत होठ और हाथ को। अब तो छोड़ दो, धन की बर्बादी होती है और मुंह से बदबू आती है। इसका मतलब बच्चे जानती हैं। ये कविता में तो आज सुनाई है, बच्चों को पढ़ गया है। इसका मेरे से इंटेलिजेंट है बच्चे हैं। तो मीठी मीठी खांसी, बीड़ी सिगरेट खेलने वाले सुन लो मेरी बात को, क्यों खराब करते हो अपने दांत होठ और हाथ को। अब तो छोड़ दो, धन की बर्बादी होती है, मुंह से बदबू आती है, घर में माता बहनों को भी बिल्कुल नहीं सुहाती है। समझाओ हे प्यारे भाई पीने वाले भ्रात को, क्यों खराब करते हो अपने दांत होठ और हाथ को। अब तो छोड़ दो, मीठी मीठी खांसी आती, कपड़े भी जल जाते हैं, फूफू इतने में तो निकल जाता है, शराब निकल गया। तो क्या यही क्यों तुम्हें? मीठी मीठी खांसी आती, कपड़े भी जल जाते हैं, किसी धर्म स्थान में जाकर शोभा कभी न पाते हैं।
जल्दी जागो और जगाओ, जल्दी जागो और जगाओ, बिगड़ी हुई जमात को क्यों खराब करते हो अपने दांत होठ और हाथ को। अब तो छोड़ दो, अब तो छोड़ दो। कैंसर वाला रोग भयंकर तंबाकू से होता है, अपने तंधन को खोकर हाथ मसल कर रोता है। क्यों लजाते हो तुम मानव, क्यों लजाते हो तुम मानव, अपनी ऊंची जात को क्यों खराब करते हो अपने दांत होठ और हाथ को। अब तो छोड़ दो, अब तो छोड़ दो। गद्दे भी खाते न जिसे इसको मानव क्यों खाता है। मैं पहली बार बम्बई आया था, मैंने जैसे ही प्रस्थान किया उदयपुर से, रास्ते में गधे बहुत चल रहे थे। उस समय गधे यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहे थे, 50-100 गधे चल रहे थे। इधर खेतों को देखा तो खेतों के कोई बार नहीं, बड़े बड़े पत्ते। तो मैंने किसान को कहा तुम इतनी मेहनत करते हो पर कम से कम पहले खेत के कोई बाढ़ तो करो, इतने गधे चल रहे कुछ खा जाएंगे। कहा इसको गधे भी नहीं खाते हैं, गधे नहीं खाते। बोले तो क्या चीज है, क्योंकि मैं तो हरियाणा पंजाब रहा हुआ हूँ। हरियाणा पंजाब में तो गेहूं की खेती देखी हुई है, वहां तो चावलों की खेती देखी हुई है, वहां तो सरसों की खेती देखी हुई है। राजस्थान रहा, वहां बाजरे की खेती देखी हुई है, ये खेती देखी नहीं बड़े बड़े। बोले ये तंबाकू है। मैंने कहा इसको गधे नहीं खाते। मैंने कहा गधे को गुरु बहुत बढ़िया मिला, तंबाकू नहीं खा। मनुष्य को पता नहीं कितने गुरु बढ़िया मिले, फिर भी ऐसे करते पता नहीं क्या करें, ऐसे करते हैं। दांत खराब, होठ खराब, गाल खराब, शरीर का हाल खराब, पूछे तो रुमाल खराब, जहाँ जाके बैठ के नहीं की नींव दीवार खराब, छोड़ दी किसका। पता लग जाता का बाबूजी आए थे, दस्तखत पक्का कर तो मैं कई बार मन में सोचता हूँ कि गद्दे भी खाते हैं जिसे इसको मानव क्यों खाता है। सदाचार का पाठ पढ़ो मुनि कमल सदा यूं गाता है। हीरे सा क्यों दिवस गमाता, हीरे सा क्यों दिवस गमाता, चांदी सी क्यों रात को क्यों खराब करते हो अपने दांत होठ और हाथ को। अब तो छोड़ दो, अब तो छोड़ दो। जो भी बीड़ी सिगरेट पीते हैं उनके होठ कैसे होते हैं बच्चों, काले। और दूध पीने वाले कैसे होते हैं, लाल, चारा खुशहाल, उनके बुरे हाल है। तो मैं कई बार मन में सोचता हूँ, जैसे मेड में वो लिपस्टिक लगा के लाल करती है, वो सेक के काले कर रहे होते हैं। दोनों में ये भी पैसे बर्बाद कर रही है, वो भी पैसे बर्बाद कर रही है, और दूध पियो के सही लाल हो जाएगी। मैं कई बार मन में सोचता हूँ इससे भी प्रदूषण बढ़ता है, ध्यान रखना। आज पर्यावरण दिवस है, मैं आशा करता हूँ ये पर्यावरण के हानिकारक तत्व हैं, चाहे लिपस्टिक भी हो और चाहे ये स्मोकिंग हो, क्योंकि सब पर्यावरण को खराब करते हैं। सब इससे इतना धुआं इतना फैलता है, इससे स्वास्थ्य खराब होता है। मैं चाहता हूँ क्यों आपके पैसे खराब हो, क्यों आपका समय खराब हो, क्यों आपका स्वास्थ्य खराब हो, लगे कि हाँ ये तो बहुत अच्छे, बहुत सिंसियर है। तो मैं चाहता हूँ आप अपने जीवन में इन छोटी छोटी बातों का पालन करते हुए जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करें। आपका जीवन अच्छा होगा, आप भी खुश, आपके माँ बाप भी खुश, आपके टीचर भी खुश। नहीं तो अफसोस करेंगे कमरे में घुस। तो मैं चाहता हूँ कि मैंने कुछ बातें बताई है, आपको अच्छी लगे तो इनको स्वीकार करो। क्या मेरी बात अच्छी लगी, क्या लगी है, किस किस को लगी, और इतना को इसका मतलब पहले सिखा दिया होगा, महाराज ऐसे करना, सिखा दिया होगा। हाँ, इसका असर है लगता है। एक दवाई का असर होता है ना, विकासुल का, टेबलेट का, कैप्सूल का असर होता है, असर लगता है। और तुम सिखाया होगा, इससे भी प्रदूषण नहीं बढ़ता है। तालियां बजाते हैं, इससे प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण होता है, इससे प्रदूषण बढ़ता है, इससे प्रदूषण नहीं बढ़ता। एक योगा भी हो जाता है, स्वास्थ्य अच्छा लगता है। ऐसे फूल खिलता है ना, कमल का फूल, जिससे एक वातावरण बनता है। मैं चाहता हूँ कि हमारे सभी जितने भी श्रोता हैं वो ध्यान देंगे और अपने जीवन में अगर कोई कमी हो उसका परिष्कार करें। अगर नकल करते हो तो आज से नकल छोड़ें। अब शब्दों का प्रयोग करते हो तो गंदे शब्दों को छोड़ें।
गंदा साहित्य पढ़ने, गंदा साहित्य छोड़े, अच्छे साहित्य पढ़े, अच्छे बनोगे, आपकी प्रतिष्ठा होगी, समाज में आपकी निष्ठा होगी। मैं चाहता हूं कि तीसरी बात जो मैंने बताई नशा मुक्ति की, चौथी बात और है कि मैं पैसे लेकर के वोट नहीं दूंगा, मैं अच्छे व्यक्ति को वोट दूंगा जिससे परिवार समाज में अच्छा बने। मैं विवाह भी शादी भी करूंगा तो पैसे से संबंधित नहीं करूंगा, दिखावा प्रदर्शन नहीं करूंगा। शादी तो संसारी को करनी पड़ती है, पर शादी भी सादगी से हो, शादी बिल्कुल। और अंतिम नियम है कि मैं हरे भरे पेड़ को नहीं काटूंगा। मैं आशा करता हूं, हाँ पेड़ लगाओ या मत लगाओ, पर कम से कम काटो तो नहीं, ठीक है ना। मैं चाहता हूं कि अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी है और नियम लेना हो तो चिंतन कर सकते हो कि महाराज हम आज के बाद ये अमृत के नियमों का पालन करेंगे। क्या आप पालन करोगे? कोई करोगे? अच्छा, कितने दिन करोगे? तब तो बहुत अच्छी बात है। मैं अभी दिल्ली से आया हूं। दिल्ली में मुझे रहने का अवसर मिला कई नेताओं के, कई उद्योगपतियों के यहाँ। तो देखा मैंने, मेघवाल जी ने कहा मेरे पर आचार्य श्री तुलसी की कृपा हुई, मैं अनुव्रती बना। उन्होंने आचार्य तुलसी ने आशीर्वाद दिया कि तुम अनुव्रत का नियम पालन करोगे तो अपने आप बड़े बन जाओगे। तो भरा कौन से कहां पहुंच गया, मेरे कौन से कहां पहुंच गया। तो आदमी बड़ा नहीं होता है, बड़े होते प्रिंसिपल, नियम, नियमों में चलने वाला। ये देखो, ये लाइट भी कहां से आती है, भाखड़ा नांगल से, कहां से, और ये कब आती है, संयम से है। तो अपने अपने तारों में आती है, अंधेरे में प्रकाश कर देती है, करती है, गर्मी को दूर भगा देती है, एसी चला देती है। तो ये कब, अपने संयम से चले, नियम से। और यही अगर अपने नियम को छोड़ दे, संयम को छोड़ दे, फट तारों से निकल जाए, फिर बल्ब जलेगा कौन सा, 0 पावर का 100 पावर का जलेगा, कौन सा जलेगा? 0 पावर वाला जलेगा कि 100 पावर वाला? कोई नहीं जलेगा। जब बत्ती चलेगी तो कौन सुनिए, जब वो बस तारों से निकल जाए ना, करंट टेस्ट हो जाए तो कहीं नहीं जाएगा। तो व्यक्ति अपने नियम में रहता है। हम लोग हरियाणा पंजाब में बहुत रहे, बहुत लगातार जमा से किया, वहां तो बहुत बच्चे 5-5, 4-7 बच्चे होते स्कूलों में, और ऐसा ग्राउंडों में प्रोग्राम करते। कोई सीन अलग था। भी मैं सूरत चतुर्मास करके आया तो सूरत में देखा मैंने, महावीर यूनिवर्सिटी वाले संजय जी, अनिल जी बच्चों को लेके आए थे, ठिकाने में लेके आए थे, और लगभग बच्चे 8,500 बच्चे थे कॉलेज के, सबको लेके आए। और सीटें, हमारा भवन भर गया, गलियां भर गई, सड़क भर गई। हमारे संत गोत्री गए, वो नहीं आ सके। क्यों इतनी देर कैसे, पूरे इतनी भीड़ थी, बच्चे सब वो तन्मयता से सुन रहे थे। हमने कहा हमारे काम डिस्टर्ब हो जाएंगे। बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ तो थोड़े से बच्चे हैं, मैं चाहता हूँ कि छोटे छोटे बच्चे हैं, फिर भी अगर मेरा तो प्रयास है, मैं ये नहीं कहता हूँ थोड़े बच्चों में नहीं जाऊंगा। सुने, जितने बच्चे हैं, जितना सुने, जितना जिसका अगर पालन करें, अच्छा, जितना पालन करेंगे उतना अच्छा है। तो अमृत के नियम जो लेना चाहे वो हाथ खड़ा कर ले कि महाराज मैं लेना चाहता हूं, परीक्षा में नकल नहीं करूंगा। कौन कौन है? इतने बिल्कुल नकल नहीं करोगे तब तो असली बन जाओगे। नकल नहीं करना है। मेरे यहाँ पर मैंने प्रवचन में कई संस्करण सुनाए कि मेरे बच्चों को स्कूल से बड़े बड़े कंपनी वाले ले गए, बोले ये इनको मार्कशीट देख के दम लगे इतने नंबर। तो मैंने कहा मैं तो यहाँ भ्रमण करता हूँ ना, मैं दिमाग में रखता हूँ कौन व्यक्ति कितनी सेवा करता है, कौन कैसा व्यक्ति है, बस इसी में रखता हूँ सारा। आपका तो माल होता है झोपड़ी में, मेरा माल सारा खोपड़ी में। एक बार सब पहचान जाता हूँ, सब पहचान जाता हूँ। तो मैं आशा करता हूँ अच्छी बात है, बच्चों को अभी आए हुए ये नियम कराए।
बच्चों आपको कैसा लगा? अच्छा लगता तो क्या करते हैं? बिल्कुल। तो हमारे बीच में मुनि जी ने अपने समय से निकाल कर यहाँ पर पधारे हैं। हमारे इस स्कूल के प्रिंसिपल यहाँ पर उपस्थित है। मैं निवेदन करूंगा कि वो स्कूल की गतिविधि और स्कूल में कितने बच्चे हैं, क्या एक्टिविटी होती है, उसके बारे में एक बार अपनी बात रखें, फिर हम नियम की ओर भी बढ़ते हैं। जो मनीषी ने निर्देश दिया है कि जो छोटे छोटे नियम है बच्चों के बीच में, उसको हम कैसे संकल्प करें। फर्स्ट प्रिंसिपल मैडम। मुनिजन, सभी उपस्थितियों को सादर प्रणाम। हिंदी इंग्लिश मिक्स चले जाएगा ना? यस यस, बिकॉज आई एम नॉट सो फ्लुएंट इन हिंदी। ओके, सो नमस्ते गुरुजन, आप आए हमारे स्कूल में, यही हमारा भाग्य है। कुछ दिनों पहले यहाँ पे एक आपका ही कार्यक्रम हुआ था। ओके, तो उनका भी हमारे स्कूल में उनके चरण लगे, इससे और क्या, इससे बड़ी बात और क्या है हमारे लिए। और ये सुझाव आया कि मुनि जी से बात करनी है बच्चों से, तो हम लोगों ने एग्जाम चल रही थी लेकिन फटाक से हाँ बोल दिया, क्योंकि ऐसे संस्कार बच्चों पे आज के जमाने में बहुत जरूरी है। हम तो रोज बोलते हैं, लेकिन रोज बोलने वाले का बच्चे सुनते नहीं है। कोई एक आ जाए, एक दिन बोल के चले जाए और बच्चे सालों सालों तक ये बात याद रखे, और क्या चाहिए हमें। मुनि जी, हमें हमारे स्कूल के बारे में थोड़ी सी बात करती हूँ। वी हैव एस्टैब्लिश्ड आवर स्कूल इन 2012. We started this journey just with 34 students, and since then we started the school in a very small building which is very close to this premises, and we shifted here in the before 3 years we have shifted over here. From 34 students to almost 2,000 students at this moment are studying in this school. We are running the school from nursery to class 10 under the Central Board of Secondary Education, that's the CBSE. We want your blessing. We have already applied for the 11th and 12th CBSE. मुनि जी, आपके ब्लेसिंग्स हमारे पे रहे, उनका भी एफिलिएशन हमारा हो जाए, उनसे हम लोग पास हो जाए। हमारा इंस्पेक्शन तो हो गया अभी कुछ दिन पहले। रही बात क्या पढ़ाते हैं हम लोग बच्चों को, सारे स्कूलों में पढ़ाई तो दी जाती है, उसके अलावा हम लोग क्या दें। जैसे आपने बोला कि बीड़ी, सिगारेट, तंबाकू ये सब बहुत गलत बात है, तो हमारे स्कूल में वो अलाउ ही नहीं है। अगर कोई बंदा स्कूल में आना चाहता है तो उसका पहले टेस्ट किया जाता है, बाहर चेक किया जाता है, तभी उसको अलाउ किया जाता है। वो मेल्स भी कोई आएंगे तो। पेरेंट्स के लिए भी नियम बनाए हम लोगों ने। हम लोग बोलते हैं हमारी भारतीय संस्कृति क्या है, हम भले ही इंग्लिश मीडियम स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन हम इंडियन कल्चर को हम लोगों ने जागरूक करके रखा है हमारी स्कूलों में। एजुकेशनल इंटरनेशनल स्कूल है, लेकिन कल्चर कौन सा है हमारा, इंडिया का है। बच्चे है कि नहीं है? Correct. Indian culture has a rich heritage which we need to imbibe and give that information to the students time to time. For that, every celebration we celebrate throughout the year. हमारे भारत के जितने भी फेस्टिवल्स हैं, वो सारे फेस्टिवल्स बच्चों के साथ हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। वो ईद रहे, वो महावीर जयंती रहे, वो गणपति बापा का सेलिब्रेशन रहे, वो दिवाली रहे, क्योंकि हम लोग यूनिटी इन डाइवर्सिटी प्रूव करते हैं। कोई एक समाज के प्रति हम लोग भाव नहीं दिखाते हैं। हमारा जो प्रेम है वो हर एक समाज के प्रति है। वही तो हमारा आज का एजुकेशन है। हमारे बच्चों को वैल्यू सिखाई जाती है। रोज हमारे बच्चे आगे आके थॉट्स बोलते हैं, उनको रोज के न्यूज पता होने जरूरी है। बच्चों को हम एवरीथिंग इज इन द डिसिप्लिन्ड वे। रोज कौन सा बच्चा क्या थॉट बोलेगा, उसको क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, उसका प्री प्लान शेड्यूल रहता है जो बच्चों को दिया जाता है, और बच्चे आगे आके प्रेजेंट करते हैं। क्यों करना है ये सब? बच्चों में कॉन्फिडेंस देना। आज मुनि जी जैसे बात करें कॉन्फिडेंटली हम सबके सामने, हमें भी लगता है हमारे बच्चे ऐसे आगे जाके सबके सामने, ऑडियंस में हजारों बच्चों के सामने, हजारों लोगों के सामने बात करें, और बच्चे कर रहे हैं। पिछले 3 सालों से हमारे 10वीं के 3 बैचेस गए हैं एंड दे हैव स्कोर्ड 100% रिजल्ट। और हमारी ये 4th बैच है 10th स्टैंडर्ड की, जो 100% रिजल्ट जरूर रहेगी। टोटल बच्चों में से 50% के ऊपर बच्चे हमारे 90% के ऊपर स्कोर करते हैं हर एक साल। तो उसका क्रेडिट हमारे टीचर्स को जाता है, जो बहुत जी जान लगा के बच्चों को पढ़ाते हैं। उसके साथ ही हमारे स्कूल में बच्चों को वैल्यू एजुकेशन दिया जाता है, जो मुनि जी ने शुरू में कहा, नैतिकता।
जरूरी है आज के बच्चों को समझना। मैं वही वापस बोल रही हूँ, पढ़ाई तो हर एक स्कूल देता है, कौन नहीं पढ़ाता है, लेकिन आज के दिन में जरूरी क्या है, तो बच्चों को नैतिक मूल्य सिखाए, वैल्यूज सिखाए, जो वैल्यूज हमारे स्कूलों में सिखाई जाती है। शिवाजी महाराज की स्टोरीज बताई जाती है, रामायण महाभारत की कथाएं बच्चों को सुनाई जाती है कि वो कैसे बने, उन्होंने रामायण महाभारत कैसे किया, हर एक क्षण का कुछ वैल्यू है हमारी जिंदगी में, सीखने जैसी बहुत बातें हैं। तो रोज बच्चों को वैल्यू सिखाई जाती है थ्रू स्टोरीज, और ये खाली सिखाने तक नहीं है, उसके बाद बच्चों का आपको जो सुनाया उसके ऊपर जजिंग होता है, उनका इवैल्यूएशन लिया जाता है, पेपर लिया जाता है कि जो भी कुछ आपको सिखाया उससे आप क्या सीखे, उसका एक टेस्ट लिया जाता है, ताकि ये खाली स्टोरीज तक सीमित न रहे, बच्चे कितने जाने, कितना उन्होंने उसको समझ लिया, ये सब बात समझने के लिए बच्चों का टेस्ट भी लिया जाता है। बोलने के लिए तो बहुत है, लेकिन आज मुनि जी को बोलना है, हमें सुनना था। थोड़ा सा मैंने एक छोटा सा परिचय दे दिया स्कूल के बारे में। हमारे स्कूल के प्रेसिडेंट है वो डॉक्टर उल्लास कोलटकर जी है, जो ये पीडियाट्रिशियन है, डोंबिवली के बहुत बड़े हैं। साथ में हमारे मैनेजमेंट के मेंबर संजय कानिटकर जी यहाँ पे प्रेजेंट है, मुनीज की बात सुनने के लिए वो भी आए हैं। ऐसे तो 18 जन मेंबर्स है हमारे स्कूल के, जो ये स्कूल के इंस्टीट्यूट को रन करते हैं। हमारे 52 स्कूल्स है टोटल महाराष्ट्र के रीजन में, जिसमें वन ऑफ द स्कूल इज अ ब्लॉसम इंटरनेशनल स्कूल विच इज सीबीएसई बोर्ड, और बहुत सारे स्कूल जो है हमारे चैरिटी बेस पे रन हो रहे हैं, जहां पे बच्चों को फ्री में एजुकेशन दिया जाता है। हमारा एक ऐसा स्कूल है जो सीबीएसई बोर्ड पे चलता है, फीस लेनी जरूरी है, हम लोग लेते हैं, लेकिन बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जहां पे बच्चे फ्री एजुकेशन लेते हैं, जो जनरल एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंडर सारी स्कूल्स रन होती हैं। तो इतना ही। एक बात हमारे बच्चों को हम लोग सिखाते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी। हम लोगों ने एजुकेशन लिया, लेकिन पैसा कमाएंगे, लेकिन उसको कैसे यूटिलाइज करना है जिंदगी में। कमाते तो सब है, लेकिन महीने के अंत में किसी के पॉकेट में कुछ नहीं बचता है। मैं लाख कमाऊं, 10 लाख कमाऊं या 1 करोड़ कमाऊं, लेकिन सबके हालत वही है कि महीने के अंत में पॉकेट खाली। तो हम लोग बच्चों को सिखाते हैं कि पैसे का उपयोग कैसे करना है। उसको वो फाइनेंशियल लिटरेसी सब्जेक्ट जो है वो हमारे स्कूल में क्लास 1 से क्लास 8 तक बच्चे पढ़ते हैं। जर्मन पढ़ाते हैं, संस्कृत पढ़ाते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मराठी। तो बच्चे 5 लैंग्वेजेस मुनिजी स्कूल में पढ़ते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, साथ में ही जर्मन और संस्कृत लैंग्वेज भी पढ़ाई जाती है। तो हम लोग बहुत कुछ देने का बच्चों को ट्राई कर रहे हैं। बात यही है कि हमारे बच्चे आगे जाके खुद का नाम, अपने फैमिली का नाम, साथ में ही स्कूल के टीचर्स और बच्चों का नाम भी रोशन करें। बस इतना ही। ब्लॉसम की तरफ से वापस से मुनि जी को धन्यवाद करती हूँ और आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि आप ब्लॉसम में आए और हमारे बच्चों को उद्बोधन किया, मार्गदर्शन दिया। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने अनवर समिति मुंबई के अध्यक्ष श्रीमान रोशनलाल जी मेहता से निवेदन करता हूं, बच्चों को अनवर्त का संकल्प। अंतर विराजमान पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि अभिवंदना। सम उपस्थित तपोमूर्ति उग्र विहारी मुनि श्री कमल कुमार जी स्वामी आदि साधु मुनि वृंद के चरणों में कोटि अभिवंदना। अणुवत समिति के पदाधिकारीगण, अणुवत विश्व भारती के सहमंत्री भाई मनोज जी, मीडिया प्रभारी भाई महावीर जी, क्षेत्रीय संयोजक भाई अनिल जी, और इस प्रमाइस के प्रिंसिपल महोदया और नन्हे मुन्नो सभी को सादर अभिवादन। बंधुओं, मैं नियम कराने के पहले मेरे जीवन की एक घटना आपको सुनाता हूं। मैं भी आपके जैसा ही विद्यार्थी था, कक्षा 8 में अध्ययनरत था, और उस समय हम अपने आप को बहुत चालाक समझते थे और येन केन प्रकारे नकल करने की वस्तुएं परीक्षा हॉल में ले जाते थे। और हमारी एक और आदत थी, हम टीचर्स से दोस्ती कर लेते थे। पर बंधुओं, उस समय अचानक व्यवस्था में बदलाव आया
और हमारे टीचर ने आकर दूसरे टीचर आ गए। फिर भी हमने अपनी होशियारी से जो करना था किया, पर बंधुओं बैड लक था उस दिन का कि पेपर पूरा होने के बाद पकड़े गए तो ऐसी सजा मिली। उस विषय में हमें केटी दे दी गई, यानी पूरक परीक्षा देनी पड़ी। पर बंधुओं, जब वह घटना मेरे साथ घटित हुई और इतनी लज्जा अनुभव हुआ, पूरी क्लासरूम में खड़ा किया गया और सबके सामने लज्जित किया गया, वो दिन मैं अभी भी नहीं भूला हूं। और उस दिन से मैंने संकल्प किया कि मैं परीक्षा में तो नहीं, अन्य किसी क्षेत्र में भी नकल नहीं करूंगा। और आज मैं आपके सामने यहाँ पर खड़ा हूँ तो ये मुनि जी की कृपा है। जब मैं राणावास में अध्ययनरत था, मुनि श्री गणेश मुनि स्वामी का चातुर्मास था और आप सहवर्ती संत कमल मुनि के रूप में थे, और इन्होंने हमें जो शिक्षाएं प्रदान की वो आज भी हमारे मानस पटल पर अंकित है। तो बंधुओं, नकल करने से कितना अपना नुकसान होता है वो मैंने स्वयं भोगा है, और 1 साल मेरा बर्बाद हो गया था। फिर भी ये किन प्रकार ये वसीला लगाकर मैंने पूरक परीक्षा देकर वह साल बचाया। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि आप कितने भी होशियार हो, कितने भी चालाक हो, पर जिंदगी से चालाकी नहीं कर सकते हो। और अनुव्रत का यही उद्देश्य है कि जन जन में अनुव्रत को क्यों हम लेके जाते हैं, इसका यही कारण है। हमारे पूज्य गुरुदेव के 3 आयाम है, सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति। और नशा मुक्ति के ऊपर अभी हमारे मुनिश्री जी ने आपको कितने सरल ढंग से समझाया कि नशा अपनी दशा खराब कर देता है। तो मैं इस अवसर पर यही आशा नहीं, विश्वास करता हूं कि मुनिश्री जी के द्वारा दिए गए उद्बोधन को आप आत्मसात करेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। तो जो विद्यार्थी अभी मैं विद्यार्थी अनुरोध आपके सामने पढ़ूंगा, और जो इसे फॉलो करना चाहे वो अपने स्थान पर एक बार खड़े हो जाए, और जो आपको नियम अच्छा लगे आप आत्मसात करें और मुनिश्री जी से आप नियम ले लें। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि एक बार आप अपने स्थान पर खड़े हो जाए और मेरे साथ दोहराएंगे, और जो नियम आपको लेना है वही आप नियम लेंगे। मैं परीक्षा में अवैध उपायों का सहारा नहीं लूंगा। मैं हिंसात्मक एवं तोड़फोड़ मूलक प्रवृत्तियों में भाग नहीं लूंगा। मैं अश्लील शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा। अश्लील साहित्य नहीं पढ़ूंगा। चलचित्र नहीं देखूंगा। ये चलचित्र से मतलब है सिनेमा, जो आजकल पोर्न फिल्में आती है वो सब नहीं देखना है इसमें। इसका ये मतलब है, यानी अच्छे चलचित्र आप देख सकते हो। मैं मादक तथा नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा। मैं चुनाव के संबंध में अनैतिक आचरण नहीं करूंगा। मैं दहेज से अनुबंधित एवं प्रदर्शन से युक्त विवाह नहीं करूंगा और उसमें भाग नहीं लूंगा। मैं बड़े वृक्ष नहीं काटूंगा और प्रदूषण नहीं फैलाऊंगा। तो विद्यार्थियों, ये इतने से सरल सरल नियम आप लोगों के लिए पूज्य गुरुदेव ने हमें दिए हैं। तो जो भी ये सब जो नियम मैंने अभी आपको बताए हैं, वो जिस मात्रा में आप लेना चाहें, उसको स्वीकार करना चाहें, तो आप मुनि जी से स्वीकार कर सकते हैं। और आज पर्यावरण दिवस है, इस अवसर पर मैं आपसे यही कहूंगा कि पर्यावरण की रक्षा करनी है तो प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करना है, क्योंकि प्लास्टिक के आइटम में अगर हम गर्म वस्तु का सेवन करते हैं तो उससे निश्चित कैंसर होता है, उसे कोई बचा नहीं सकता है। तो आज से आपको यह प्रण लेना है कि प्लास्टिक की वस्तु में हम गर्म चीज का उपयोग नहीं करेंगे। और आप सबने इस अवसर पर अनुरोध समिति को यहाँ पर आमंत्रित करके आपने हमें यह मौका दिया आपके बीच दो बात करने का।
हमें मौका दिया और पूज्य मुनीश्री जी ने ये कृपा करवाई, इसके लिए अनोद समिति की ओर से मैं मुनीश्री जी के प्रति, स्कूल स्टाफ के प्रति, प्रिंसिपल के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और आप सब नन्हे मुन्नों को कृतज्ञता देता हूँ कि आपने इतने अच्छे मनोयोग से हमें सुना। ओम अरहम, जय अनुर। अनवर स्मृति मुंबई ब्लॉसम स्कूल के प्रिंसिपल और कानिटकर सर का स्वागत और सम्मान करना चाहते हैं। इसके लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं मुंबई से हमारे अध्यक्ष रोशन लाल जी मेहता, मनोहर जी कच्छारा, चंद्रपुर, सभी शिक्षकगण ऊपर स्टेज पर बढ़ाया जाए और सम्मान करें। महावीर जी, दलपत जी, भगवती लाल जी, सबको बुला दीजिए। दोनों से पीछे वाले को खुशी नहीं जो टिकट करें उनकी खुशी नहीं क्या जाके प्रिंसिपल मैडम का भी हम लोग हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और जिस रूप से आपने स्कूल की गतिविधियों के बारे में बताया, प्रिंसिपल मैडम, हम चाहते हैं कि हमने आपको एक बुक दी है, उसके अंदर प्रार्थना सभा में जीवन विज्ञान, उस बुक के बारे में हमारे प्रतिनिधिमंडल आपसे आएगा और एक रूबरू डिस्कशन हम करेंगे। और बच्चों, जो आपने संकल्प लिए हैं, तो बहुत बार जैसे कि टीचर ने कहा कि हम तो उनको बहुत अच्छी बातें रोज बताते हैं, लेकिन कभी कभी कोई दूसरे भी बताते हैं तो वो कहीं कहीं ग्रहण होता है। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि जब ऐसे त्यागी संत जब आपके बीच आते हैं और उस समय जब आप संकल्प लेते हो, तो कहीं न कहीं उनका आशीर्वाद आपको मिलता है और उस आशीर्वाद से हमारे मन में वो संकल्प शक्ति जागती है कि हमने मुनि जी के सामने, हमने गुरु जी के सामने ये संकल्प किया था, तो वो संकल्प को हम पकड़ कर चलते हैं। बच्चे बराबर है ना? टीचर तो वो समझाती है, लेकिन मुनि जी तो कभी कभी समझाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि मुनि जी आज यहाँ पर आए हैं और जो मुनि जी हमें जो बातों को बताते हैं, मैं सिर्फ उसको एक संक्षिप्त में एक बात को मैं आपको बताता हूं कि जब आप मार्केट में जाते हो, सब जाते हैं ना परचेसिंग करने मार्केट में, तो मार्केट में जब हम कोई चीज लेते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये मेरी जरूरत है या ये मेरी चाहत है। क्या जरूरत, क्या ध्यान रखोगे कि ये जो चीज है ये मेरी जरूरत है क्या, ये मुझे नीड है क्या? अगर मुझे नीड उसकी नहीं है तो मुझे वो चीज नहीं लेनी है। अगर हम सिर्फ चाहत के लिए, हम सिर्फ जीत के कारण, हम सिर्फ उसको मजे के कारण हम उस चीज को लेते हैं, तो वो हमें नुकसान करती है। तो कभी भी जीवन में, आज मुनि जी यहाँ पर है, उनके सामने ये संकल्प करना है कि हम हमारे पेरेंट्स के साथ में कभी भी मार्केट में जाएं तो हम पहले अपने अंदर ये संकल्प करें कि ये मेरी नीड है क्या। क्या करना है आपको? ये मेरी नीड है क्या, ये मेरी जरूरत है क्या? अगर मेरी ये जरूरत नहीं है तो मेरे को वो सामान नहीं लेना है। तो आज हम ये सब संकल्प मुनि जी के सामने करेंगे और जिस रूप से आप सबने
बहुत ही मुनिश्री को आपने प्रसन्न कर दिया, क्योंकि आपने मुनिश्री के हर शब्द का जवाब भी दिया। आपने हर चीज जो उन्होंने आपके साथ में इंटरेक्ट की, आपने उसमें बहुत अच्छे रहे। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही अच्छा एक सेशन मुनिश्री के सानिध्य में हुआ। मुनि जी तो अनेक बड़े बड़े स्कूलों में, राष्ट्रपति भवन में, संसद भवन में अनेक कार्यक्रम कर चुके हैं। ऐसे मुनि जी का आज हमारे यहाँ आगमन हुआ है, ये हमारा भी सौभाग्य है, ये स्कूल का सौभाग्य है। और इनके गुरुजी, जो मैंने कहा था पहले स्टार्टिंग में 26, 27, 28 जनवरी को आप श्री के गुरुजी, हम सबके गुरुजी भी यहाँ पर आए हुए हैं। तो निश्चित रूप से हमारा बहुत भाग्य है, ये जोशी स्कूल, ब्लॉसम स्कूल का भाग्य है कि गुरुजी इस स्कूल में विराजे, यही फ्लोर पर, नीचे वाले फ्लोर पर विराजे, यहाँ पर मुनिश्री विराजे। और यहाँ पर हमने कार्यक्रम भी इस ऑडिटोरियम में छोटा सा किया था। तो हम सब आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और हम चाहते हैं कि मुनिश्री को एक अच्छी सी विदाई दे। तो हमें वो गीत को फिर से गुनगुनाना है, ठीक है? रेडी? आपके पेजेस? यस, स्टार्ट करें। नैतिकता की अपने से अपना अनुशासन, ये प्रार्थना आपको कैसे लगी? तो जब भी आपके यहाँ कोई अच्छा प्रोग्राम हो तो इस प्रार्थना को हम जरूर गुनगुनाएंगे। अब हमें हमारे गुरुजी, हम एक मंगल पाठ श्रवण करेंगे। हम सब आत्म ध्यान होकर, तल्लीन होकर उस मंगल पाठ का हम श्रवण करेंगे, जिससे कि हम हमारे जीवन में संयम, नैतिकता का विकास करें। ठीक है? सबको तल्लीनता के साथ में मुनिश्री के मंगल पाठ के साथ में आत्मस्थ होना है। अभी संकल्प तो दोहराए हैं, संकल्प ग्रहण नहीं किए हैं। केवल संकल्प, जो पहला नियम है, मैं परीक्षा में अवैधानिक उपायों का सहारा नहीं लूंगा, उस नियम को अच्छी तरह से निभाने के लिए आपको क्या करना है? जो स्कूल में आपको जब पढ़ाया जाए तो आपका ध्यान पढ़ाई पर रहे। जो आपको होमवर्क मिले वो होमवर्क उसी दिन पूरा करें, डे टू डे, तब आप इस नियम को अच्छी तरह से निभा पाएंगे। नहीं तो नियम तो ले लिया पर आपका ध्यान पढ़ाई पर नहीं है, बातों में है, और घर के अंदर में जो होमवर्क मिला कल कर लेंगे, कल जो कहना आज का काम कर लूंगा कल, उसका भी पढ़ना नहीं होता है सफल, और फिर उसको परीक्षा करनी पड़ती है, नहीं तो उसकी बिगड़ जाती है सफल नकल। तो इसके लिए आज का काम आज, स्वयं सुखी सुखी समाज बन जाओगे, स्कूल के ताज, अगर आज का काम करोगे। सुन लो ना मेरे दिल की आवाज, तो मैं केवल नियम नहीं कराना चाहता हूँ, नियम की कैसे परिपालना हो सकती है वो बताना चाहता हूँ। अच्छी तरह से हो सकती है, आप पढ़ाई पर पूरा ध्यान दोगे, आप भी खुश, आपके टीचर भी खुश होंगे कि देखो बच्चे कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं। और घर में जाके होमवर्क करोगे तो आपके मम्मी पापा खुश होंगे, बच्चे कितने बढ़िया, आप तो चुपचाप मम्मी होमवर्क करना, मम्मी होमवर्क करना, आप भी खुश, आपके माँ बाप भी सब खुश होंगे। तो मैं आशा करता हूँ, नियम तो किसने किया नहीं है, नियम शायद सुने हैं, दोहराए हैं, अभी नियम लिया नहीं है। नियम लेने हैं क्या? किसी को नियम लेना है क्या कि हम परीक्षा में अवैधानिक उपायों का सहारा नहीं लूंगा? किसी को नियम लेना है? मैं तोड़ फोड़ में भाग नहीं लूंगा, नियम लेना है? मैं अश्लील शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा, अश्लील साहित्य नहीं पढ़ूंगा, अश्लील चलचित्र नहीं देखूंगा, नियम लेना है? मैं चुनाव में कभी अवैधानिक उपायों का सहारा नहीं लूंगा, वोट लेकर के और पैसे देकर के, समझे ना, वोट लेना और पैसे लेकर के वोट खरीदना, ऐसा काम नहीं करूँ। कभी कभी स्कूल के अंदर में भी बन जाता है कि नहीं, मैं स्कूल का
बनना चाहता हूँ, क्या बनना चाहता हूँ? बोस, मेरे को वोट दो, 2 रुपये दो, ऐसा खाना बिल्कुल नहीं। अपने जीवन को अच्छा बनाओ, वो आपको बनाना चाहे तो अच्छी बात है, ठीक है ना। तो न तो पैसे से वोट लेना, न पैसे से वोट किसी को देना। और इसके साथ मैं विवाह शादी भी करूंगा तो दहेज से अनुमति नहीं करूंगा। शादी बिल्कुल शादी अच्छी तरह, ठीक है, जीवन में शादी संसारी करता है, परंतु अच्छे परिवार में मेरी शादी हो ताकि मेरा जीवन अच्छा रहे। पैसे से शादी नहीं, दहेज से अनुबंधित नहीं। और अंतिम नियम, मैं किसी तरह से हरे भरे पेड़ पौधे को काटूंगा नहीं। हरे भरे पेड़ पौधों को, पर्यावरण को, आज पेड़ पौधे हमारी कितनी सेवा करते हैं, छाया देते हैं, फल फूल देते हैं, कितनी, हम उसको काट काट के गिरा देते हैं। कभी कभी स्कूल में जल्दी आ जाते हैं, फूलों को तोड़ के गिरा देते हैं, फिर तो थप्पड़ खाते हैं, फिर मार खाते हैं, पर एक बार तो गिरा देते हैं। तो हमारी आदत को बदलना है, आदत को बदलना है, अच्छा बनना है। तो अगर आपको ये नियम पसंद हो तो नियम करो। मैं पसंद है क्या? है तो बोलो, हम सब अनुव्रत विद्यार्थियों के संकल्प को दिल से स्वीकार करते हैं। आपको विश्वास दिलाते हैं। हम इन नियमों का हृदय से पालन करेंगे। चत्तारि मंगलम, अरहंतम मंगलम, सिद्धम मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम, चत्तारि लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पनत्तो धम्मो लोगोत्तमो, चत्तारि शरणं पवज्जान, अरहंते शरणं पवज्जान, सिद्धे शरणं पवज्जान, साहु शरणं पवज्जान, केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जान।